मतलब यहीं पे रहना प्रेम से, समझा रहा कि? अरे कुछ बात नहीं है, तुम यहाँ देखते चलो खाली। देखो यहाँ से सामने देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर? सिंपल देखेंगे, जो पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन होगा ना, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे घन भी पढ़ेंगे, घनाभ भी पढ़ेंगे, शंकु भी पढ़ेंगे, बेलन भी पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे? गोला भी पढ़ेंगे, है ना। इससे पहले हम लोग ना वृत्त पढ़ लिए थे, पढ़े थे कि नहीं? हाँ सर। तो आज सबसे पहले आज केवल फार्मूला का क्लास होगा, जिसमें हम लोग केवल सबका फार्मूला पढ़ेंगे कि भाई घन का फार्मूला क्या होगा, घनाभ का फार्मूला क्या होगा, घन के पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होंगे, घनाभ के पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होंगे, ये सब चीज हम लोग देखेंगे। लेकिन जो पढ़ना है उसको प्रैक्टिकली कैसे पढ़ना है, अब देखेंगे प्रैक्टिकल के हिसाब से कैसे कैसे आता है फार्मूला, रूम से ही देखेंगे, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग ना पहले देखते हैं घनाभ, किसको देखेंगे? घनाभ को। देखो सबसे पहले जो घनाभ आएगा ना, उस घनाभ में उस घनाभ का क्या क्या निकाल सकते हो? तो घनाभ हम लोग बना सकते हैं, गप नहीं करो तो लोग। जो घनाभ होगा ना, वो घनाभ होता है थ्री डायमेंशनल। थ्री डायमेंशनल मतलब त्रिविमीय, मतलब एक्स अक्ष भी रहेगा और वाई अक्ष भी रहेगा और जेड अक्ष भी रहेगा। लेकिन उस थ्री डायमेंशनल को हम लोग बोर्ड पे दिखा सकते नहीं है, इसलिए हम लोग उसको कुछ बनाने का स्टाइल से प्रयास करेंगे। याद रखना, जब भी घनाभ बनता है, जब भी घनाभ बनता है, दो आयतों को जोड़ देंगे, दो आयत लेंगे और इस आयत को जोड़कर ही हम क्या बनाएंगे? घनाभ। ये मेरा क्या बन गया? अब हम तुम लोगों से पूछें, ये जो घनाभ बन रहा है, क्या लंबाई और चौड़ाई समान होगा? क्या नहीं, लंबाई भी अलग होगा, चौड़ाई भी अलग होगा और ऊंचाई भी अलग होगा। ध्यान सुनो, ये मान लेते हैं कि लंबाई यदि मेरा L है, लंबाई मेरा क्या है? L है, और चौड़ाई मेरा क्या है? ये मेरा जो चौड़ाई है B है, चौड़ाई क्या है? B है, और ऊंचाई मेरा H है, ऊंचाई क्या है? H है। फार्मूला ना फार्मूले की तरह से पढ़ो। याद रखना है कि जब भी हम घनाभ का बात करेंगे ना, घनाभ का आयतन, किसका आयतन? घनाभ का आयतन। तो उसमें थोड़ा समझना ये है कि जो घनाभ का आयतन होगा उसमें लेते क्या क्या है। तो सिंपल सा बात है कि यदि किसी चीज का आयतन निकालेंगे ना, तो लंबाई भी बढ़ेगा, चौड़ाई भी बढ़ेगा और ऊंचाई भी बढ़ेगा। मान लो यदि ये रूम है, इस रूम में यदि पानी भरने जाए तो क्या होगा कि पहले ऊपर वाला लेवल भरेगा, फिर नीचे वाला लेवल भरेगा। क्या सबसे पहले कहाँ? नीचे। मान लो कुछ देर नीचे तक पानी रहा तो पानी का लेयर धीरे धीरे कहाँ जाएगा? ऊपर। इसका मतलब बदल कौन रहा? ना लंबाई बदल रहा, ना चौड़ाई बदल रहा, बदल रहा है ऊंचाई। इस रूम में यदि पानी भरेंगे ना, तो क्या लंबाई बढ़ जाएगा? क्या चौड़ाई बढ़ जाएगा? क्या बार बार पानी का क्या बढ़ते जाएगा? ऊंचाई बढ़ना शुरू होगा। इसका मतलब है कि जब हम क्या निकालते हैं, आयतन निकालते हैं ना, तो क्षेत्रफल को ऊंचाई से क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं। क्षेत्रफल को किससे गुना? ऊंचाई से। देखो पहले यदि मान लेते हैं इस रूम का ये चौड़ाई है और वो मेरा क्या है? ऊंचाई है, सॉरी चौड़ाई है, वो मेरा क्या है? लंबाई है। तो ये वाला जो पोर्शन है क्या होगा? ऊंचाई। क्या ये नीचे वाला पोर्शन बढ़े घटेगा? क्या नहीं। जल कितना भी भर दे बढ़े घटेगा? नहीं घटेगा। इसका मतलब है न लंबाई बदलेगा न चौड़ाई बदलेगा। इसका मतलब कि नीचे का जो सरफेस है ना, नीचे का जो सतह या तल है, उसका क्षेत्रफल न बढ़ने वाला है ना घटने वाला। उसके क्षेत्रफल में यदि जल के ऊंचाई के क्षेत्रफल से हम क्या कर दें? गुना कर दें, या मान लेते हैं जिस पात्र में भर रहे हैं या जिस बर्तन में भर रहे हैं उसकी ऊंचाई से गुना कर दें, तो हमें पता चल जाए कि इस रूम का या उस पात्र का जो क्षमता है वह कितना क्षमता है क्या रखने का? पानी रखने का। तो आयतन जब भी निकालते हैं ना, तो किसी का कैपेसिटी बताता है कि कितना इसमें किस चीज को रखने की क्या है? कैपेसिटी है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? L गुना B गुना H। L गुना B कर देना तो लंबाई गुना चौड़ाई मेरा क्या हो? क्षेत्रफल। लंबाई गुना चौड़ाई क्या हुआ? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल को जैसे ही तो ऊंचाई से गुना कर दिया, ये क्या बन गया तुम्हारा? आयतन। मतलब घनाभ का जो आयतन होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अगला इसमें यदि हम घनाभ का विकर्ण का बात करें, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का क्या? विकर्ण। अब विकर्ण देखो कैसे होगा, सिंपल से गप नहीं करना। यदि किसी दो छोर को, यदि इस छोर से हम इस छोर को मिलाने का प्रयास करें, कहने का मतलब इसमें दिखाई दे सिंपल, यदि एक कोना को दूसरे कोना से मिला दें, नजर आ रहा है वो एक कोना, फिर एक कोना, इस कोने में देखा सबसे बड़ा विकर्ण हो गया। लेकिन इस विकर्ण में देखना क्या क्या मिल रहा है। इस विकर्ण में तुमको क्या मिलेगा? ये ऊंचाई मिलेगा,
क्या मिला? ये क्या मिला? और ये क्या मिला? मतलब इस विकर्ण को निकालने के लिए हम तीनों का वर्ग को जोड़ देंगे। किनके किनके वर्ग को? ऊंचाई का वर्ग, लंबाई का वर्ग, चौड़ाई का वर्ग और लंबाई का वर्ग। मतलब घनाभ का जो विकर्ण होगा वो होगा रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो ये किसका हो गया? घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण हुआ लंबाई का रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। नेक्स्ट यदि देखें तो घनाभ का हम क्या देखेंगे? घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखो पृष्ठ क्षेत्रफल एक थ्योरी समझो, यहीं से थोड़ा समझ, इस बोर्ड में थोड़ा समझते हैं। बोर्ड का एक ही सतह है। मान लो इस तरह हम 6 सतह को जोड़ दें तो घना बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो मान लो एक सतह है, मान लो इस रूम में ही देखो, इस नीचे एक फलक है तो इसके ऊपर भी एक फलक है। कितना फलक हुआ? 2। 3 फलक, तो इधर क्या है? चौथा हुआ कि नहीं हुआ? और एक आमने है, एक मेरे सामने और मेरे क्या है? पीछे है। कुल कितना हुआ? 6। अब देखो तुम थोड़ा सा एक मिनट नामांकन करते हैं। ये जो लाइन है, इस लाइन को हमने लंबाई चौड़ाई मान के रखा। क्या चौड़ाई मतलब B, उसको लंबाई मतलब L। तो बताओ इस प्रकार का क्या वो सतह इस रूम में है? 2, एक नीचे तो एक ऊपर। तो इसका क्षेत्रफल क्या हुआ? LB, क्योंकि ये है चौड़ाई B, वो है लंबाई L, तो इसका क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुना चौड़ाई, तो हो गया LB। क्या हो गया? LB। इस तरह क्या हुआ? LB मिलेगा 2, एक नीचे तो एक ऊपर, इसका मतलब 2LB, 2 से गुना कर दिए। उसी तरह से हम जब इस नीचे और ऊपर का फलक पद आमने सामने देख लेते हैं, ये मेरा क्या है? चौड़ाई। क्या है? और वो वाला पोर्शन क्या है? इसका क्षेत्रफल क्या होगा? चौड़ाई गुना ऊंचाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई। चौड़ाई है और मेरा क्या हुआ? ऊंचाई। तो चौड़ाई और ऊंचाई का गुना कर देते, मेरा क्षेत्रफल निकलेगा नहीं निकलेगा? तो बताओ यहाँ पे हो गया चौड़ाई गुना ऊंचाई मतलब BH। क्या वो BH मिलेगा? एक इधर तो एक उधर, तो टोटल क्या? 2BH प्लस। अभी देखो मात्र मैंने 4 सतह जोड़ा है, एक नीचे तो एक ऊपर, एक आमने एक सामने, मतलब एक आगे पीछे है कि नहीं? एक इधर लेफ्ट साइड और एक इधर हैं राइट। तो उधर देखो, उसको निकालेंगे तो वो पोर्शन मेरे लिए क्या कहलाएगा? लंबाई। अब वो पोर्शन क्या कहलाएगा? उसका क्षेत्रफल क्या होगा? L गुना B, L गुना H। चौड़ाई है, लंबाई है ना जी, और ये ऊंचाई है, तो क्या हुआ? L गुना H। तो कितना LH? 2LH, तो क्या 2LH। सबसे 2 कॉमन होगा कि नहीं होगा? यदि सबसे 2 बाहर निकल जाए तो फॉर्मूला कुछ इस टाइप का बना। क्या हुआ? 2 into LB प्लस BH प्लस LB LH। समझ में आया कि नहीं? तो अब मान लो तुमको पूछ दे घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल एक ही होता है क्या? 2 गुना लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस लंबाई इंटू ऊंचाई। समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी को दिक्कत है क्या? अब इस जैसे घन लेते हैं ना, सेम इसी पोर्शन पे हम किसको ले लें? घनाभ। किसको लेते हैं? घनाभ ले लिए। अब क्या लेना है? आज जो घन बनता है ना, ये वर्ग से बनता है। किससे बनता है? वर्ग से। आप देखना कि 2 वर्ग को हम आपस में मिलाकर घन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये मेरा एक वर्ग है। क्या है? वर्ग। अब सोचना वर्ग का सब भुजा क्या होता है? तो इसका लंबाई चौड़ाई भी क्या होगा? यदि ये L है तो ये भी क्या होगा? वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला रटना नहीं है, थोड़ा समझ जाओ और बना लेना। समझ में आ रहा है कि नहीं? कभी भूलेगा तो दिमाग रहेगा तो खुद बना सकता। अब मान लो कि इसका जितना लंबाई है वही क्या है? लंबाई क्या होगा? जितना लंबाई है उतना ही चौड़ाई है और उतना ही क्या है? ऊंचाई है। इसका मतलब तीनों पोर्शन समान है। अब यदि तीनों को हम इसी फॉर्म में लाएंगे तो देखो वही निकलेगा इधर। मान लेते हैं ये भी L है, वो भी L है और वो भी क्या है? L। तो L को क्या बार गुना किया? L गुना L क्या बन गया? L3। इसका मतलब जो है कि घन का जो आयतन होगा, घन का आयतन वो क्या निकल के आएगा? L3। क्या निकल के आएगा? L मतलब मान लेते किनारा, L को क्या बोल सकते हैं? किसका किनारा? तो घन का किनारा। मान लिए कि घन का किनारा L है तो घन का आयतन मेरा क्या आएगा? L3 आएगा। क्या आएगा? अगला मेरे से घनाभ का विकर्ण है, उसी प्रकार किसका विकर्ण होगा? घन का विकर्ण। घन का जो विकर्ण है, इस कंडीशन को थोड़ा सोचे ना तो सेम वही आएगा। देखो यहाँ से, यदि ये L है, वो भी L है
और ये पोर्शन भी मेरा क्या है, तो सब L का स्क्वायर होगा, L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो बताओ कितना L स्क्वायर हुआ, 3 रूट अंडर 3L स्क्वायर। और L स्क्वायर का वर्गमूल क्या निकलेगा, L। तो बताओ कि रूट 3L होगा कि नहीं होगा। सुनो फिर से, यदि आ गया रूट 3L स्क्वायर, कहने का मतलब इसे समझो, यदि यहाँ पे जहाँ L है तो L स्क्वायर होगा ही, जहाँ B है वहाँ पे भी किसका स्क्वायर, जहाँ H है वहाँ भी, तो टोटल कितना L स्क्वायर, 3L स्क्वायर। और रूट 3L स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, L। तो बताओ इसका क्या होगा, रूट 3L। तो घनाभ का विकर्ण मेरा क्या निकल के आया, रूट 3। अगला सॉरी, घन का विकर्ण निकल के आया रूट 3L। अब घन का हम चाहें क्या, तो क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा ना, सेम मतलब सब तो बराबर है ना, जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है, सब L है, तो सबको L मान के रखें, तो यहाँ भी L रखेंगे, तो L गुना L कितना L होगा, सोचो ना, दो तो बाहर में है, L गुना L स्क्वायर। फिर यहाँ दोनों जगह L देंगे तो L गुना L स्क्वायर, दोनों जगह L देंगे L गुना L। बताओ टोटल कितना L हुआ, 3L स्क्वायर होगा ना, और 3 दूनी 6L स्क्वायर। तो बताओ किसका क्षेत्रफल क्या होता है, 6L स्क्वायर। ये होता है ना, क्या समझ में आया फॉर्मूला। चलो इसको तुम लोग नोट करो सब पूरी।